लड़कियों का ये अंदाज किसी को भी हिलाकर रख देगा, खासकर जिनकी नियत में रत्ती भर भी खोट हो। नारी शक्ति का ये बिल्कुल अलग और नया चेहरा है। जहां कोई लड़की या महिला को अपनी सुरक्षा के लिए किसी मर्द की दरकार नहीं, उल्टे ये अपने ऊपर होने वाले किसी भी हमले से न सिर्फ निपट सकती है, बल्कि हमलावर को सबक भी सिखा सकती है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं। मर्दों को अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो ट्रेनिंग और काबिलियत भी उसी टक्कर की होनी चाहिए। मैं सोच रही थी अभी ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के लिए भारत के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए ITBP में आ गई। एटलीस्ट 2 नॉर्मल इंसान जो होंगे उनको तो हम अच्छे से पीट सकते हैं जी। 3-4 होंगे तो पंगा नहीं लेंगे, लेकिन 2 तक तो हम अच्छे से पीट लेंगे। चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर चुप रहेंगे तो ऐसी वारदातें ज़्यादा हो सकती हैं। अगर हम आगे आके लड़ेंगे और अपना हक मांगेंगे तो हमें अपनी जगह जो सही हमारी इज्जत है वो हमें वापस मिल सकती है। बहुत सारे मोर्चों पर अपना दबदबा साबित करने के बाद अब महिलाएं उस मोर्चे पर पहुंची हैं जो सीधे सीधे मर्दों और मर्दानगी से जोड़कर देखा जाता है। अब वो जंग की पहली कतार में आने को तैयार हैं, जहां पर दुश्मन से सीधा सामना होता है। नमस्कार, मैं नीता शर्मा। मैं इस वक्त ITBP के सबौली कैंप पर हूं। ITBP की महिलाओं की स्किल्स देखकर आप जरूर हैरान रह जाओगे। शुरुआत विजेता से। बेशक ये लड़की है, लेकिन दबंगई में किसी से भी कम नहीं। मणिपुर की रहने वाली विजेता सिर्फ हवा में हाथ पांव नहीं मार रही, बल्कि ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इस मार्शल आर्ट को वुशु कहते हैं। वु का मतलब जंग और शू का मतलब कला। हमारी बर्थडे पे लगा तो एक सेम सोचता है, लेकिन ये बर्थडे पे लगा तो मैं सब कुछ भूल गई। मेरी फैमिली, मेरी वजह सब कुछ भूल गई। मैं अकेले है, भारत के लिए मैं हूँ, जो भी लड़ाई के लिए इंतजार करें। हाँ, सुग्गी बतानी है। देश की बहादुर सिपाही विजेता एक 3 साल की बच्ची की माँ भी है। फिलहाल बेटी साथ नहीं है, उसकी याद भी आती है। लेकिन जब खुद को मजबूत बनाना हो तो भावनाओं पर काबू पाना ज्यादा जरूरी है। हम लोग का प्रैक्टिस बहुत हैवी है और लड़की आएगा तो मेरे को मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी, इस वजह से मैंने गेम के बाद में जाकर वुशु चीन का राष्ट्रीय खेल है, जिसकी खासियत ये है कि इसमें आमतौर पर दूसरे खेलों वाली बंदिशें नहीं लागू होती। वुशु में किक से लेकर पंच, जंप, स्वीप और थ्रो सब कुछ चलता है। सू मीन्स आर्ट। अच्छा, ये चाइनीज मार्शल आर्ट्स है। हाँ हाँ। तो इसमें किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन है? किकिंग अलाउड है? किस तरह के अलाउड? किकिंग, पंचिंग, थ्रोइंग है। इसमें हम लोग विजेता ITBP की महिला बटालियन का हिस्सा है। पंच मारेगा तो 8 पॉइंट, लेकिन हम लोग ने ऐसे थ्रोइंग करके तो दोनों एक साथ गिरेगा तो 1 ही पॉइंट मिलेगी। ITBP का ये महिला यूनिट पूरे देश की नुमाइंदगी करता दिखता है। एक बार पता पूछ कर तो देखिए। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, हरियाणा की रहने वाली जी। मैं मुजफ्फरनगर UP उत्तर प्रदेश से हूँ। झारखंड की रहने वाली हूँ। मैं गुजरात से हूँ। मैं UP प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। पंजाब से लेकर झारखंड तक तकरीबन सारे राज्यों से लड़कियां इसमें शामिल हैं। हिमाचल से आई पूजा से पूछिएगा तो उसका कहना है कि वो लड़की तो है, लेकिन लड़कों से किसी मायने में भी कम नहीं है। ITBP में आने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है हमारा आके यहाँ पे। जब तुम छोटी होंगी, जब तुम कहीं पढ़ती होंगी, स्कूल में होंगी, कॉलेज में होंगी, तब लड़के छेड़ते होंगे। अब तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इतना जूडो सीख लिया है कि अब अगर कोई छेड़े तो तुम इसकी यस मैम, एटलीस्ट 2 नॉर्मल इंसान जो होंगे उनको तो हम अच्छे से पीट सकते हैं।
पूजा को अगर खुद पर इतना भरोसा है तो उसकी वजह भी है। मार्शल आर्ट हो या जूडो, वो हर चीज की चैंपियन है, लेकिन चाहती है कि दूसरी लड़कियां भी पीछे ना रहें। खासकर दिल्ली में हुई गैंगरेप की घटना के बाद पूजा मानती है कि सेल्फ डिफेंस का कोर्स तो हर लड़की को करना चाहिए। लड़कियों को हर एक को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। और हम जैसे फोर्स में कम लोग लड़कियां कम आती हैं, तो ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए जिससे कि थोड़ा उनको वो इंस्पायर हों इस फोर्स ज्वाइन करने के लिए, या फिर जूडो, कराटे, जो भी सेल्फ डिफेंसेस के कोर्सेज हों वो हर एक लड़की करे, ताकि इस तरह के केसेस ना आने पाएँ। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.